वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह का टाइम हो रहा था, 7 बजने जा रहे थे। तो सुबह की पूजा वगैरह मेरी सब हो चुकी थी। बस अब मैं नाश्ता बनाने के लिए जा रही थी। तो बस मैंने नाश्ते में आज ना मटर आलू बनाए थे, क्योंकि इनको जाना था। तो ये मटर आलू ले जाएंगे और बाकी जो सब्जी बचती है ना, वो उस पर भी नाश्ता नाश्ता तक हो जाता है। दोपहर तक सब्जी चली जाती है। तो फिर चावल रहते हैं, कैसा होता है कि चावल वगैरह बना लेती हूँ। कुछ और बनाना होता तो वो बता देंगी मम्मी। और मम्मी भी आज आ गई थी सुबह। तो मम्मी सुबह के टाइम आई थी, 5 बजे के टाइम पे। तो जैसे कि जब मम्मी आई थी तो मेरे साफ सफाई हो गई थी। बस मैं पूजा भी कर चुकी थी, तो तुलसी मैया की भी कर रही थी बस। तभी मम्मी आ गई थी। बस मम्मी को भी अभी चाय वगैरह मैंने बना के देती है। तो बस अभी मिलते हैं, आप सभी को काम कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, तो आप सभी कैसे हो। तो बस सुबह की मॉर्निंग की चाय बन गई थी मेरी। तो एक तरफ चाय बन रही थी और दूसरी तरफ मैंने ये सब्जी काट ली थी। तो आलू और मटर दोनों डिप कर दिए थे पानी में। मटर को डिप कर दिया क्योंकि ये सफल मटर है ना, तो फ्रिज में रख देते। तो इस वजह से डिप कर दी थी। और ये बेसिक मसाले हम निकाल रही थी। और उसके बाद मैंने मटर आलू अच्छे से काफ़ी देर भूने। मम्मी भी आज आ गई। तो मम्मी सुबह आज आ गई थी। और उसके बाद मैं अपने लग गई थी कामों में। तो मैंने जल्दी जल्दी पहले काम कर लेती हूँ, क्योंकि नाश्ता बना ही लेती हूँ। क्योंकि फिर संडे का तो ये रहता है ना कि लेट हो जाता है, फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है पूरे दिन। फिर वो एक बार सुबह जब कोई काम हमारा लेट होता है ना, तो वो सारे दिन हमारा फिर काम वो रूटीन में आता ही नहीं है, पूरे दिन लेट चलता रहता है। तो मैं इसलिए मैं ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि संडे है तो संडे बनाए बैठ के। तो क्योंकि देखो सारे दिन काम एक ही जैसे होता है। जो डेली बेसिक के काम है हमारे, वो रोज़ हमें करने ही होते हैं। तो बस मैं टाइम से नाश्ता ही बना लेती हूँ। और कृष्णा उठ गए थे, तो कृष्णा पूजा वगैरह कर रहे थे। तो मैंने कृष्णा आप भी उठ जाओ। उसके बाद मैं बस रोटियाँ सेक रही थी, कि रोटी सेक रही थी पहले, क्योंकि गाय माता आ जाती है। क्योंकि गाय यहाँ बहुत ज़्यादा घूमती है। तो सुबह-सुबह ना जैसे कुछ गाय हिली हुई है, तो वो सुबह जल्दी जाती है। तो बस मैं रोटी सेक के ना पंखे में रख देती हूँ, जिससे कि ठंडी हो जाए। तो जब ठंडी हो जाती है तभी गाय को खिलाती हूँ मैं। तो बस पहली रोटी गाय की निकालती हूँ, उसके बाद पराठे सेकूँगी, क्योंकि कृष्णा को पराठे ज़्यादा पसंद है। तो पराठे बाद में सेकूँगी। और इसके पापा कुछ बात कर रहे थे, तो बस मैं उनसे भी बात करती जा रही थी और अपने काम भी करते जा रही थी। बस रोटियाँ मैंने फटाफट सेक लेती हूँ, क्योंकि मम्मी भी देखो सफ़र से आई हैं, तो उनको भी नाश्ता टाइम से हो जाएगा। और उसके बाद ये है दोपहर का ब्लॉग। तो बस कपड़े का लगी थी प्रेस करने के लिए। तो मम्मी की साड़ियाँ थी, तो सब धो दी थी सुबह कपड़े। तो जल्दी सूख गए थे टाइम से, क्योंकि लाइट का ये रहता है ना कि 1 बजे से लेके 3 बजे तक तो लाइट अच्छी आती है। और 3 बजे के बाद ना लाइट फिर वो जाती आती रहती है ना, तो वो उस टाइम पर काम हो नहीं पाता सही से मेरा। तो इस वजह से ना मैं लाइट का काम ना दोपहर में अपने कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे भी नहीं सो रहे थे दोनों। तो क्योंकि हमारा जब मेरा मन भी हो था, क्योंकि एक आध दिन से थकान थकान सी हो रही है जब से मुरादाबाद से आई, तो आराम नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। मैं सोची थी थोड़ा देर लेट जाऊँ, मगर इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं लेट पाऊँ। क्योंकि बच्चे नहीं सो पा रहे, बच्चे बिल्कुल सोते ही नहीं, सोना ही नहीं चाहते। क्योंकि सुबह लेट उठती है परी, तो वो दिन में नहीं सोना चाहती है। और जब तक परी नहीं सोती तो फिर मन भी नहीं करता है, खुद का मन भी नहीं करता कि आप लेटो। तो बस सारे ना बच्चों के ऊपर रहता है कि अगर बच्चे लेटेंगे तो मैं भी लेट जाती हूँ। तो बच्चे दोनों टीवी देख रहे थे, मैं सोचा जब तक मैं क्या करूँ। तो फिर प्रेस ही कर लेती। मम्मी की जितनी साड़ियाँ वगैरह थी लेके गई थी मम्मी, तो सब साड़ी धो दी थी। उसके बाद मैं प्रेस करने लगी थी, सारे कपड़े भी प्रेस कर दिए थे, इनके पापा के, कृष्णा के, और ये सारे कपड़े भी प्रेस करती जा रही थी। तो मम्मी की साड़ियाँ जितनी भी थी सब प्रेस हो चुकी थी। उसके बाद मैं देखती हूँ अभी, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है, 3:30 बजने वाले होंगे, उन्हें 3:30 बज जाएँगे। तो इनको सुला के परी को सुलाऊँगी। अगर नहीं सोएगी थोड़ी बहुत देर ना, तो शाम को फिर जल्दी सो जाती है 5-6 बजे। और 5-6 बजे सोती है तो फिर पूरी रात मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है इसके साथ। तो इस वजह से फिर टाइम से नहीं सोती, फिर खेलती बहुत ज़्यादा है। तो नींद बहुत ज़्यादा कम है परी को। कृष्णा तो सो जाता है, अच्छे से सोता है, मगर परी को ना नींद बहुत ज़्यादा कम लगती है मुझे। इस हिसाब से सोती नहीं है अभी। तो जी आशा करती हूँ आप सभी को मेरे ब्लॉग पसंद आते होंगे। फर्स्ट बार मेरे ब्लॉग पे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए। तो जी अच्छा तो नहीं लगता है, मैं क्या ही करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है हर रोज़ मुझे, क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी नहीं कर पाते। तो इसलिए मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी ही पड़ती है। तो फिर फटाफट से जल्दी से लाइक कर दीजिए। और बस मैं लग गई थी, बस प्रेस के कपड़े जितने हुए थे पहले प्रेस कर लिए थे, और बाद में जितने भी कपड़े नहीं थे उनको रोज़ जो डेली यूज़ के कपड़े थे मैं सोचती हूँ एक आध दिन छोड़ के प्रेस करती हूँ। जो परी की फ्रॉकें हैं कॉटन की, उनको मैं एक आध दिन छोड़ के करती हूँ, डेली डेली नहीं करती, कि एक आध दिन चल जाती है फिर मैं प्रेस कर लेती हूँ। तो इससे कपड़े भी हमारे मैनेज में रहते हैं और कपड़े वो भी नहीं होते। तो बस इनके पापा का कपड़े सब कपड़े में सीधे करके ही तय करते हैं। हम कहते हैं ना, ये बात मुझे भी नहीं पता थी कि जैसे कि कपड़े उल्टे तय कर लेते हैं।
अक्सर पहले मैं भी कर लेती थी, मगर जब से मुझे भाभी ने बताया कि कपड़े उल्टे तय नहीं करना चाहिए, आपको प्रेस जब भी करनी हो, ऐसा नहीं हो कि आप सोचते हैं ना कि 1 आध दिन बाद प्रेस करेंगे, तो ऐसे ही उल्टे तय कर देते हैं। मगर जब से भाभी ने बताया कि उल्टी तय नहीं करनी चाहिए, हमेशा आप जब भी प्रेस करो मगर कपड़े सीधे ही तय करने चाहिए। तो कपड़ों को सब सीधा करके उसके बाद मैं सब तय कर लेती हूँ। और ये शाम की झाड़ू लगाने लगी थी, क्योंकि थोड़ा बहुत कूड़ा बच्चे कर ही देते हैं। बच्चे जब कृष्णा होमवर्क वगैरह करता है तो पेंसिल की है, कुछ ना कुछ सॉल्व करता रहता है, तो थोड़ा बहुत कूड़ा हो ही जाता है। तो इधर के पोर्शन में मैंने पहले झाड़ू लगाई देती हूँ शाम के टाइम। तो अभी टाइम तो ऐसा नहीं हुआ, टाइम तो ऐसे भी 3:30 या 4 का टाइम होगा, मगर लगता है ऐसा जैसे दिन छिपने वाला हो। मौसम काफ़ी चेंज हो गया, मौसम में काफ़ी चेंजिंग हो गई है, मगर हाँ उस हिसाब से ठंड नहीं है, ठंड नहीं है, मौसम में चेंजिंग काफ़ी लगती है मुझे। 4 बज रहे हैं, तो अभी 4 बजे दिन छिपने वाला सा हो, बिल्कुल मौसम में काफ़ी चेंजिंग हो गई है। तो पूरे घर की साफ़ सफाई मैंने कर दी थी, क्यों बच्चों के तो शाम के 4 बजे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी, बस शाम को बस ऐसा लगता है कि अब दिन छिपेगा, अब दिन छिपेगा। तो अभी इस वजह से तो यह रहता है कि जल्दी जितना काम हो जाता है ना उतना हो जाता है। तो आजकल के दिन भी ऐसे हो, सुस्ती वाले दिन होते हैं ना, तो मन करता है कि थोड़ी बहुत देर लेट जाओ, आराम कर लो, मगर इतना टाइम नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चों के साथ में बिल्कुल नहीं मिल पाता। क्योंकि बच्चों के साथ में फिर एक सोते हैं तो एक नहीं सोते, तो एक को ध्यान रखना पड़ता है। तो इस वजह से अब मैं तो बस कृष्णा का होमवर्क भी हो गया था, अब मैं नहाने के लिए जाऊंगी, क्योंकि मुझे बाल धोने हैं। क्योंकि आज संडे है ना, तो संडे के दिन मैं संडे के दिन फ्राइडे, तो बस अब मैं सिर धोऊंगी, क्योंकि अब मैं सिर धो लेती हूँ वरना लेट हो जाएगा मुझे भी। परी भी सो रही है, अभी मेरे 2 काम बाकी है, 2-3 काम मेरे बाकी है, क्योंकि पूजा के बर्तन भी साफ करने हैं, मंदिर साफ करना है ना शाम के टाइम का। तो पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद मैं मंदिर साफ करती हूँ। और मूली का साग वगैरह भी काटना है, तो मूली मैं ना धो के रख दी थी, तो धो के बिल्कुल डाल दे रही हूँ, जिससे कि पानी जितना भी है ना, वो एक्स्ट्रा जितना ही पानी है वो सब सूख जाएगा। उसके बाद मूली का साग काटूंगी। तो पहले मैं नहा के आती हूँ, उसके बाद मैं आप सबसे मिलती हूँ। कृष्णा को लग रही थी भूख, तो मैंने कि अब मैं शाम के टाइम ऐसा क्या बनाऊँ। अच्छा अभी इस टाइम में इसको खाना खिला दें तो भाई रात में खाना नहीं खाएगा, तो मैं सोचा कुछ नहीं तो कचरी, तो एक तो हमारे यहाँ कचरी का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। दीपावली आती है, वो होली आती है, तो होली से आने से पहले हमारी सारी कचरियाँ समाप्त हो जाती हैं। तो ये थोड़े से पापड़ रखे थे, तो जो भाभी ने देते वो ही रखे थे पापड़, तो बस मैंने सोचा तल देती हूँ कृष्णा को, जब तक कि थोड़े बहुत खाएगा पापड़, फिर टाइम से 8:30 या 9 बजे तक खाना हो जाता है, क्योंकि इनके पापा आ जाते हैं, फिर टाइम से खाना भी हो जाता है। तो उनके पापा कुछ काम से चले गए थे, तो मैंने जब आ जाएंगे तो टाइम से खाना हो जाएगा आज। तो बस तुलसी मैया, क्योंकि तुलसी दल मैंने तोड़ना भूल गई थी, क्योंकि आज इतवार था, इतवार के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ते। तो मैं तुलसी की माला हमेशा रखती हूँ एक बार कटोरी में, जैसे बाई चांस ना हो तो तुलसी की माला हमारी चल जाती है, क्योंकि बिना तुलसी के दल के भोग स्वीकार नहीं होता हमारे कान्हा जी का। तो लड्डू को फिर सारे बर्तन पूजा के मैंने धो लिए थे। मूली के साग भी मिट्टी काफ़ी थी, तो मैंने इसको ना धो के डाल दी थी खाट पे इस तरह से, तो सारा पानी जितना था सब सूख गया था, और मूली भी बिल्कुल अच्छे से साफ हो गई थी देखो। तो बस मूली इस टाइम ना बहुत अच्छी आ रही है, तो मैंने सब मूली का साग ना काट लेती हूँ, फिर मैं नहाई थी, क्योंकि सुबह सुबह सिर धोया नहीं जाता मुझसे, पता नहीं क्यों। जब से परी हुई है ना, तब से ये रहता है कि अगर मैं सुबह सिर धो लेती हूँ ना, तो मेरे सिर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। फिर वो मुझे इतना दर्द होता है ना कि मुझे वो सब काम फिर बेकार लगते हैं, वो काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता, कुछ भी करने का, तो दर्द इतना होता है बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से मैं सुबह का सिर ना धोती ही नहीं। ऐसा ही होता है कि दोपहर में जब मैं सारे काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं नहा लेती हूँ। तो बस मैं भी शाम के टाइम नहा लेती हूँ। मैंने ये मूली का साग काट लेती हूँ, उसके बाद पूजा की तैयारी करूँगी, क्योंकि पूजा के बर्तन मैंने साफ कर चुकी थी। तो बर्तन थोड़े सूखेंगे, पानी सूख जाएगा, तब तक मूली का साग भी मैं काट लेती हूँ, क्योंकि साग अभी इसलिए काट के रख लेती हूँ, साग काट के धो के उबाल के रख लूँगी, सुबह छकने में मुझे आसानी होगी। सुबह सुबह इतने ये काम नहीं हो पाते ना, ये चुटपुट काम नहीं हो पाते हमारे। तो बस मूली का साग काट लिया था, 2-4 इसमें मूली भी ऐड कर दी थी मैंने, और मूली ना रख ली थी जो सैलेड में खाने के लिए। ये परी उठी थी अभी सो के, तो परी ये 5:30 बजे उठी है। उसके बाद ये जो पापड़ रखे थे तो परी खाने लगी थी, तो परी ये सो के उठी, क्योंकि मौसम चेंज है तो मैंने इसको पहना दिया था। ये शाम की चाय आज हमारी 5 बजे बन रही थी, काफ़ी लेट हो गई थी, क्योंकि मम्मी कुछ काम से गई थी, तो मम्मी आई थी। उसके बाद मम्मी ने डाला ये हरी मिर्च का अचार। तो हरी मिर्च का अचार इतना टेस्टी डलता है ना, मम्मी बहुत अच्छे से बहुत अच्छा डालती है इसे, और हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा मन से खाते हैं। और मम्मी ना ज़्यादा नहीं डालती हैं, क्योंकि ज़्यादा स्टोर कर लेते हैं ना, तो वो मिर्च ना गली गली से हो जाती है, तो इस तरह से नहीं डालती मम्मी, इतना डालती है कि एक हफ्ते के अनुसार चलाती है, कि एक हफ्ते अच्छे से चल जाए, एक हफ्ते 8 या 10 दिन के उस पर डालती है। तो ये हमारे सारे बेसिक मसाले हैं, जिसमें खटाई, हल्दी, सौंफ
धनिया, तो ये सारे हमारे जो बेसिक मसाले होते हैं उसी से डाल, थोड़ा नमक इसमें ऐड करते हैं। वो आप सब कभी रेसिपी मैं आपको कभी फुल रेसिपी कभी फिर मेरे चैनल पे मैं बता दूँगी। अभी तो मैं फुल रेसिपी आपको नहीं बता रही, मगर हाँ, जो थोड़े बहुत बेसिक मसाले आपको दिख रहे हैं तो इसी तरह से मम्मी डालती हैं। और ये सारे बेसिक मसाले जो हमारे हैं, सौंफ है, धनिया है, तो ये सब रोस्ट करे हुए होते हैं। ये मिर्चा की ना मम्मी ने 2-2 स्लाइस कर ली थी, उसके बाद देखो मम्मी मिर्चा भर लेती है। तो ये ना बहुत ज़्यादा किसना परी, हमारे घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली। तो छोटी वाली है, तो इसी में मम्मी बस भर देती है। इतनी बनाती है कि बस ये पूरी भर जाए, तो बस 10 दिन के लिए। तो जी आशा करती हूँ आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, श्री कृष्णा, राधे राधे।